नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन बड़ा जो मामला था आईटीआई को लेकर के और रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के, वो कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिला है। क्या कुछ होगा नोटिफिकेशन में, कौन कौन सी बातों को कहा गया है, किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं और नोटिफिकेशन हाथों में है, समझ सकते हैं, शुरुआत से देख रहे हैं और पूरे गौर से देख रहे हैं। आईटीआई वाले छात्रों का अब क्या होगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इंतजार तो बहुत दिनों का, सालों का था सर, लेकिन जब हाथ में आया तो लगता है कि वो छात्र उतने खुश नजर नहीं आ रहे हैं सर। एक्चुअली मैं अभी चर्चाएं इस पर काफ़ी तेज़ चल रही थी कि वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के। इस बीच में ट्विटर कैंपेन भी किया गया। लगा कि मे भी कि इस पर अमल हो सकती है, लेकिन इस पर कुछ भी अमल नहीं हुआ। 32,438 वैकेंसी, वो समझिए ऊँट के मुंह में जीरा की फ़ौरन वाली बात हो गई कि आप 6 साल के बाद वैकेंसी दे रहे हैं। लगभग 6ठा साल है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतनी कम संख्या में वैकेंसी है, और उस पर से भी छात्रों को आपस में ही आपने लड़ा दिया है। आईटीआई अथवा नॉन आईटीआई करके दोनों को इक्वल अधिकार दे करके वैकेंसी आप इसको बढ़ाकर 1 लाख कर देते। उसमें तुम आईटीआई वाले को 50% कर देते, नॉन आईटीआई वाले को 50% कर देते, चलिए कोई बात नहीं, दोनों का एडजस्टेबल होता। लेकिन अब इतना ही कम वैकेंसी में जहां 1 करोड़ छात्र भरेंगे, क्या मामला बन पाएगा। उसमें भी आप देखेंगे कि अलग अलग इसका जो आरआरसी है, अलग अलग जोन इसका है। अब जोन बाय जोन बांट दीजिए, फिर कैटेगरी बाय कैटेगरी बांट दीजिए, तो कितनी वैकेंसियाँ छात्रों के लिए बहुत कम सीटें बच जाएंगी, बहुत कम सीटें बच जाएगी। और इसको लेकर के छात्रों में भारी आक्रोश है, इस चीज़ को लेकर के, इतनी कम वैकेंसी। और रेलवे का ये कहना है कि चूंकि अब हमने कैलेंडर लागू कर दिया है, अब हम प्रत्येक साल वैकेंसी देंगे, तो इसीलिए इतनी वैकेंसी दी गई है, नहीं तो वैकेंसी बढ़ सकती थी। अब 32,000 समथिंग वैकेंसी जो दी गई है, लगभग इतनी ही वैकेंसी नेक्स्ट ईयर में भी देंगे और इसके नेक्स्ट ईयर में भी लगातार इतनी वैकेंसी हम देंगे। तो अभी तो पहले वैकेंसी आप दिए हैं इतनी वैकेंसी, किस आधार पर आप पर बच्चे विश्वास करें। 6 साल के बाद वैकेंसी दी है, एक बार आप बढ़ा करके देते, 6 साल का वैकेंसी स्टोर करके, उसके बाद आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते। मांग तो यही थी सर, निश्चित रूप से यही मांग थी, और इसको लेकर के आक्रोशित होना छात्रों का स्वाभाविक है। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 32,438 सीटों को 58,000 का एक नोटिफिकेशन आया, पेपर कटाया था, कहा जा रहा था कि जो भी पेपर कटाता है बाद में जाकर के नोटिफिकेशन में तब्दील हो जाता है, लेकिन वो भी देखने को नहीं मिला सर। सबसे बड़ी सवाल तो आईटीआई वालों को लेकर के है सर। कहा जा रहा था कि 23 से अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया जाएगा तो 23 से पहले हो सकता है कि नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं उससे पहले जरूर देखने को मिलेगा आईटीआई वालों के हक में। थोड़ा बहुत तो उनके हक में 20%, 30%, 50% तक बात कर रहे थे आईटीआई वाले की, कम से कम 50% हमारा कर दीजिए। 20% भी सीटें आईटीआई वालों को नहीं रिजर्व की गई है। उसमें भी आप देखेंगे कि इसमें अप्रेंटिसशिप वालों के लिए भी 20% सीट रिजर्व है। अब 20% सीट आपका अप्रेंटिसशिप वालों के पास ही चला जाएगा। हाँ। तो ओवरऑल वैकेंसियां कितनी बच जाएगी, भारी चिंता का ये विषय है। और छात्र आखिर अब बहुत मायूस हो चुके हैं। आईटीआई वाले छात्रों के साथ तो और भी बड़ा धोखा है कि आप 2019 में ही इस बात को क्लियर कर दिए थे कि अब जब भी वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई रहेगा ही रहेगा। मतलब धोखा हुआ है आईटीआई वालों के साथ, पूरी तरीके से धोखा हुआ है। और हमको लगता है कि जैसे 1-1.5 महीना पहले हम आपके साथ एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने बोला था कि पहली खेप में मे बी कि 50,000 वैकेंसी दी जाएगी और एक्सटेंडेड वैकेंसी कम से कम 20,000 होगी, 70,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी होगी, और वो भी कंप्लीट आईटीआई बेस्ड वैकेंसी होगा। क्योंकि सीन उस समय का वही था। बाद में हुआ कि अब अचानक क्या परिवर्तन हुआ इंटरनल, ये तो सरकार जाने, सरकार के मन में क्या हुई। ये सबको खुश रखने का प्रयास इसी में कर रही है कि इतने ही वैकेंसी में हम आईटीआई वालों को भी खुश कर दें, नॉन आईटीआई वालों को भी खुश कर दें। आखिर ये कैसे। अब सवाल दूसरा ये भी होता है कि इसमें 110% गलती छात्रों की भी है। हम उसी पर हम आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप YouTube पर हुआ कीजिएगा। जब ये वीडियो जाएगा तो नीचे में आपका कमेंट रहेगा आईटीआई होना चाहिए, नॉन आईटीआई। और जब आंदोलन की बातें आती है, जब डिजिटल प्रोटेस्ट की बातें होती है, उस समय आप एकदम कंबल तान करके सोते हैं। क्या इससे आपकी बात रेलवे सुनेगी?
रेलवे भी तो निश्चिंत है कि अब 2 लाख 4 लाख 5 लाख बच्चे ट्विटर कैंपेन में भाग ले रहे हैं, जहाँ की करोड़ों बच्चे फॉर्म भरेंगे। वो समझ रहे हैं कि मेरे इस वैकेंसी से सभी संतुष्ट हैं। यही होता कि जब भी ट्विटर कैंपेन हो रहा है, आप 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, 50,000 आप ITI मांग कर रहे हैं, 50,000 नॉन ITI मांग कर रहे हैं, 1 लाख वैकेंसी के। अगर इसमें 20-25 लाख 30 लाख भी अगर बच्चे ट्वीट कर पाते तो हो सकता है एक सीन अभी इसका अलग रहता। जब आप वैकेंसी दे दी तो अब सबका जाकर नींद टूटेगा, आंदोलन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। जब से ये नोटिफिकेशन आया है, मोबाइल पर मैसेज आना चालू हो गया है कि हम आंदोलन करें। आएगा ही आएगा ना, क्योंकि तो आंदोलन को लेकर नवीन सर क्या सकारात्मक है या क्या कुछ? नहीं, बातें सकारात्मक की नहीं है। बातें हैं कि छात्र को पहले अपनी एकजुटता का परिचय देना होगा। उनको माइंड मेकअप ये करना होगा कि अगर कोई भी आगे बढ़ते हैं तो छात्रों का हुजूम उसके पीछे रहना चाहिए। ट्विटर कैंपेन ही होता है, डिजिटल प्रोटेस्ट होता है, आजकल उसका पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसका खुद से लड़नी पड़ेगी, लड़ना ही है। हम अकेले अगर शिक्षक हैं आगे बढ़ेंगे तो गारंटी नहीं रहता है कि कितने बच्चे उसके पीछे पीछे रहेंगे। और हमेशा तो शिक्षक के द्वारा ही आह्वान किया जाता है, तो उसमें आपको बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए ना। अब हम लोग 2 दिन 4 दिन 1 दिन 2 दिन इसका सीन देखेंगे कि आगे बच्चों का मूव क्या है, शिक्षकों का मूव क्या है, तब इसको लेकर के आगे का सारे शिक्षक मिल करके, छात्र मिल करके जैसा भी विचार होगा उस पर अमल किया जाएगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से कहा जा रहा था जब नोटिफिकेशन आया था ये, तो उसमें कुछ पोस्ट को हटा दिया गया था सर, ग्रुप डी से कुछ पोस्ट को हटा दिया गया था। क्या ओरिजिनल नोटिफिकेशन जब आया है सर, तो क्या वो पोस्टें हैं या उन पोस्टों को हटा दिया गया है सर? नहीं, कुल मिलाकर के देखिए 14 कैटेगरी की वैकेंसी आई है। सब वही है, SNT है, ये है, मैकेनिकल है ही, इलेक्ट्रिकल है ही, सब है, इंजीनियरिंग है ही आपका। लेकिन ITI को कंप्लीट ITI अथवा नॉन ITI करके सब मामला को अलग खत्म कर दिया है। मतलब पोस्ट नहीं हटाया गया है? नहीं, पोस्ट तो वही है, लेकिन मामले उलझा दिए गए हैं। मतलब सबसे बड़ा सवाल वैकेंसी इंक्रीज को लेकर है और ITI को लेकर। बिल्कुल, सबसे बड़ा ITI से भी ज़्यादा सवाल है वैकेंसी इंक्रीज को लेकर। वैकेंसी अगर बढ़ा करके 1 लाख कर देती तो ना तो ITI वाले बच्चों को प्रॉब्लम था, ना तो नॉन ITI वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम था। अभी तो इतने ITI वाले बच्चे आक्रोशित होंगे, स्वाभाविक है कि उनको आक्रोश भरना कि पूरी वैकेंसी को ओपन कर दिया गया है, ना तो दोनों में से किसी के लिए कुछ नहीं बच रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ नवीन सर थे और सर का साफ कहना है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के है। 6 सालों का गैप रहा है वैकेंसी में, और जिस तरह से वैकेंसी दिया गया है ऊँट के मुंह में जीरा है। अगर आपको वैकेंसी हर साल देना है तो 6 सालों का हिसाब करके एक बार कम से कम 1 लाख वैकेंसी दे दीजिए, उसके बाद हर साल दीजिए। बाकी ITI को लेकर भी सर बोले, पोस्ट जो हटाया जा रहा था उसको भी लेकर के बोले, आंदोलन पर भी हमने सवाल किया, सारी चीजों का सर ने जवाब दिया है। इसके बाद भी आपके मन में कोई राय हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।